Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. केजगर के खिलाफ क्लिप बनाओ, मौलवियों के खिलाफ क्लिप ना बनाओ. ये जो बर्गर में जो इतनी मुर्गियां रोजाना करोड़ों काट के चिकन बर्गर में शामिल की जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो ये काम कर रही हैं, किस बेस पे कर रही हैं? हमारे पास दलील है, हमसे फतवा लेंगे, हम कहेंगे कुरान में अल्लाह ने इजाज़त दी है कि ये जानवर किसने हलाल किए हैं? अल्लाह ने. लिहाजा KFC वालों को हम कहेंगे आप काट काट के बर्गर बनाएं, बिजनेस करें. एथियस से वो पूछेंगे, एथियस के पास कोई दलील बोलो भाई नहीं है. लिहाजा वो हिंदू अज़म अकली लिहाज से सही कहता है. अगर अल्लाह को निकाल देंगे तो हिंदू सही कहते हैं कि इंसान को वेजिटेरियन होना चाहिए, सब्ज़ी खोर होना चाहिए, जानवर पे जुल्म की इजाज़त नहीं. फिर हिंदू सही कहता है कि गाय माँ है, वो हमें दूध पिलाती है, उसकी हमें इज़्ज़त देनी चाहिए. तो हमें फिर हिंदुओं से ये एतराज़ नहीं होगा कि गाय को इज़्ज़त क्यों दे रहे हो, फिर हमें फिर बकरी को भी दो, फिर भैंस को भी दो, इसी उसूल की बेस पर मुर्गी को भी दो. मुर्गी क्या देती है? हमें अंडे देती है. तो गाय अगर माँ है तो मुर्गी माँ के बराबर नहीं तो खाला के बराबर तो उसका भी रिश्ता होना चाहिए ना. अरे एक अगर दूध पिला रही है तो ये भी तो अंडे दे रही है, तो अंडे में कोई कम प्रोटीन होते हैं? अगर आप अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो तो फिर हिंदुओं की बात 100% दुरुस्त है कि इंसान के लिए गोश्त हलाल नहीं है, क्योंकि इसके लिए जानवर की जान लेनी पड़ती है. तो हिंदू कहता है जितना जिंदा रहने का हक इंसानों को है उतना ही जानवरों को भी है. किस बेस पे आप उसको काट के खा रहे हो? और उनके पास दलाइल हैं इसके. और ये हम दलील में कह तो देते हैं इंसान के लिए गोश्त की जरूरत है, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है कि गोश्त के बगैर इंसान 90-90 साल जिंदा रहते हैं. बहुत से लोग रहते हैं. हिंदू आपको सैकड़ों मिल जाएंगे, सारी जिंदगी गोश्त की एक बोटी भी नहीं खाई और 90 साल के बाद फिर भी किसी ने मारा है तो गए हैं, वरना जाने का प्रोग्राम नहीं था उनका. हकीकत है. तो ये तो हमारे पास दलील है. लेकिन हिंदुओं से हम फिर ये कहेंगे फिर ये गाय ही क्यों? ज्यादातर दुनिया में दूध भैंस का पिया जाता है, गाय का नहीं पिया. तो गाय अगर मां है तो भैंस नानी होनी चाहिए फिर आपकी, और मुर्गियां खाला. और कौन से जानवर हैं जिससे फायदा उठाते हैं? बकरी का दूध पीते हैं, वो कम पिया जाता है, लेकिन कम पिया जाए. जो पी रहा है उसके लिए तो मां हो गई ना. वो जो बकरी का दूध पीता है उसके लिए बकरी क्या है? मां है. तो इसलिए सीधी सीधी बात है जो इस्लाम ने कर दी, कुरान ने कह दिया हमने ये सब किसके लिए बनाया? हमने तुम्हारे लिए. तो हम चूंकि अल्लाह को मानते हैं, हमारे पास इसके मजबूत दलाइल हैं, और हम कुरान को अल्लाह की किताब भी मानते हैं, इसके भी मजबूत दलाइल हैं. तो अब अल्लाह ने हमसे कह दिया कि खाओ, तो हम इस बेस पे गाय को काट रहे हैं, तभी हम उस पर अल्लाह का नाम लेते हैं. इसमें हिकमत ही यही है कि भाई ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए है, तभी हम अल्लाह का नाम लेके काटेंगे. वरना हमें कोई राइट नहीं है कि अपनी जैसी मखलूक जो खुदा ने उसको भी बनाया हमें भी बनाया तो हम, वरना हम ये हमारे लिए हलाल नहीं है. तभी जिस जानवर पे अल्लाह का नाम ना लिया जाए हम उसे नहीं खाते. जो जानवर तबई मौत मर जाए उसको भी नहीं खाते हम, कि खुद से मरा है. अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है, जब तक अल्लाह का नाम नहीं लोगे ये जानवर तुम्हारे लिए हलाल नहीं होगा. तो इससे आपको पता चल गया कि ये जो इस्लाम ने कहा है ना जानवर ज़बा करते हुए अल्लाह का नाम लो, इसकी हिकमत क्या है, ये भी समझ में आ गई होगी. ये बज़बान हाम हल कह रहे होते हैं अल्लाह तेरी परमिशन है तो काट रहे हैं, वरना इसका भी जिंदा रहने का उतना ही हक है जितना हमारा है. बकरा 2 दांत का हुआ, अभी जवानी के दिन आए, बदनजरी भी नहीं करने दी उसको और काट के खा गए. जुल्म है या नहीं है? तो एथियस्ट से हम पूछेंगे भाई जुल्म है, ये क्यों खा रहा है? तू अपने लिए तो सब कुछ, तूने गे मैरिज को भी हलाल कर दिया है भाई, और ये भी अल्लाह की एक मखलूक है, इसके भी वही जज्बात हैं जो तुम्हारे अंदर हैं. इसको अभी तुमको कोई सेटिंग भी नहीं होने दी तुमने या सेटिंग चल रही थी, वादे चल रहे थे आपस में, और पहले ही काट के तुमने क्या कर दिया? खा गए. किस बेस पे खाया तुमने? तो जो एथियस या जो मुल्हिद और जो लोग कहें ना मुसलमान बकरा ईद में करोड़ों जानवर काटते हैं, तो आप उनसे बोले मुसलमान करोड़ों जानवर काटते हैं, करोड़ों के अरबों भी काटे, उनके पास एक दलील है, खुदा ने इजाजत दी है. और तुम जो खुदा को नहीं मानते, तुम एक भी अगर काटते हो तो ये क्या है? जुल्म है. यूनाइटेड नेशन में इसके खिलाफ कानून पास करवाओ
یونائٹڈ نیشن کے خلاف پھر تم کلپ بناؤ, KFC برگر والوں کے خلاف تم کلپ بناؤ, یار کروڑوں مرغیاں کاٹ کے کھا جاتے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا, نہیں بنائیں گے کبھی بھی, ان کو صرف اسلام ملا ہوا ہے.